वेलकम बैक इन आरडी साइंस क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी रूट्स के बारे में। तो रूट्स दो तरह की होंगी, एडवेंटिशियस एंड टैब रूट। तो रूट्स अपने आप को मॉडिफाई करती हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। टैब रूट की मॉडिफिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो मॉडिफिकेशन की रूट्स में आज हम बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट की। एडवेंटिशियस रूट्स। सो एडवेंटिशियस रूट्स भी अपने आप को मॉडिफाई करवाएंगे टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो एडवेंटिशियस रूट की जो हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स स्टोरेज, सेकंड to provide mechanical support, and third हम पढ़ेंगे to perform vital functions। ठीक है जी। So adventitious rules modifies themselves according to three function for food storage, mechanical support and some important vital functions। Let's start with the food storage। So food storage के basis पे अलग अलग modifications हैं on the basis of food storage। ठीक है जी। सो फूड स्टोरेज के बेसिस पे फर्स्ट है ट्यूबरस रूट, सेकंड fasciculated roots, palmate roots, nebulous roots, moniliform roots, and last annulated roots। तो ये 6 कैटेगरी हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज। सो ट्यूबलेस रूट क्या होंगे? जैसे कि हमने टैब रूट में पढ़ा था उसी तरह की ट्यूबलेस रूट्स हैं। ठीक है जी, ये वाली भी सेम है, बट फ़र्क क्या होगा कि दैट अराइज फ्रॉम द अदर देन रेडिकल। सो दे हैव नॉन दे हैव नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, स्वॉलन होगी टू स्टोर द फ्रूट। स्ट्रक्चर कैसे होगी इसकी? सो दैट इज द ट्यूबलेस रूट्स। ठीक है जी। ये कौन सी होगी? ट्यूबलेस रूट ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज। एग्जांपल आपने करनी हो तो आप कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो। ठीक है, डेफिनेट फंक्शन नहीं है। फैसिकुलेटेड क्या होगा? ट्यूबलेस रूट ही होंगी बट क्लस्टर फॉर्म में। ठीक है जी, ट्यूबलेस रूट फॉर्म्स इन क्लस्टर। ठीक है जी, गुच्छे में दिखेंगे।
तो दिस इज द ट्यूबलेस रूट्स, सॉरी दिस इज द फेसिकुलेटेड रूट्स। ट्यूबलेस रूट है, इसमें क्या होगा, सिंगली मिलेगी और ये ग्रुप में मिलेगी। नेक्स्ट इज द पाल्मेट रूट्स। तो पाल्मेट रूट्स में क्या होगा, अपीयरेंस किसकी, स्वॉलन आर्म लाइन, जैसे अपनी हथेली होती है उस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, हमारी हथेलियों की तरह। सो दैट इज द पाम लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। जैसे कहेंगे हम पाल्मेट रूट्स। नेक्स्ट आता है नोडुलस रूट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया फिलहाल। तो ये क्या होगी, ट्यूबलेस रूट, सिंगली स्वॉलन नॉन डेफिनेट स्ट्रक्चर, fasciculated ट्यूबलेस रूट इन क्लस्टर फॉर्म एंड दैट इज पाम लाइक, जैसे हमारी हथेली होगी उस तरह की, दैट इज पाल्मेट रूट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे नोडुलस रूट की। नोडुलस रूट्स कैसी होंगी, मतलब ये उनका जो अपेक्स पॉइंट होगा, टिप पॉइंट, दैट इज स्वॉलन, ठीक है जी। अपेक्स पॉइंट इनका ये, तो इनको जो टिप है दैट इज स्वॉलन, नोड्यूल्स लाइक फॉर्मेशन मिलेगी टिप पे, ठीक है जी। तो वो कौन सी रूट्स होंगी, नोडुलस रूट्स, ठीक है जी। तो चार तरह की रूट्स आपको पता लग गया डिफरेंस, सिंगली, क्लस्टर ट्यूबरस, पाम शेप एंड नोड्यूल्स एट द टिप। नेक्स्ट है मुनीलिफॉर्म। मुनीलिफॉर्म में क्या होगा, स्वेलिंग्स होगी एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है जी। तो मुनीलिफॉर्म की बात करेंगे हम। मुनीलिफॉर्म में क्या होगा, रेगुलर इंटरवल्स पे स्वेलिंग होगी, तो दीज आर मुनीलिफॉर्म स्ट्रक्चर्स। आप देख रहे हो कि स्वेलिंग्स है बट एट रेगुलर इंटरवल, जैसे स्वेलिंग है फिर ये टेपर होगी, फिर स्वेलिंग्स, फिर टेपर, ठीक है जी। सो दैट इज अल्टरनेट मैनर में अगर स्वेलिंग्स होंगी दैट इज मुनीलिफॉर्म रूट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनुलेटेड की। एनुलेटेड में क्या होगा, रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, रिंग्स लाइक स्वॉलन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा, इस तरह के रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होगी ये, ठीक है। तो रिंग्स बनी होंगी स्वॉलन फॉर्म में, सो दैट इज द एनुलेटेड रूट्स, ठीक है जी। ये सारी फूड स्टोरेज के लिए ही काम करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर डिफरेंट टाइप्स।
ट्यूबरस, fasciculated, palmate, palm-like, nodules, nodules are present और swellings are present at the tip, uniform, regular intervals पे जो swellings मिलेगी, and rings like swollen structures present in annulated roots. So these are the structure on the basis of shape for food storage. Adventitious की modification है. Next हम बात करेंगे modification provide mechanical support. To provide mechanical support. ठीक है जी. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं. प्रॉप रूट्स, सेकंड वन इज स्टेल्ट रूट्स, थर्ड इज क्लाइंबिंग रूट्स. तो प्रॉप रूट्स में क्या है? सबसे पहले प्रॉप रूट्स, दीज आर लॉन्ग पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है जी. एग्जाम्पल इसमें आप करेंगे बनियन ट्री, पता लग गया होगा, आपने बनियन का ट्री देखा होगा. तो बनियन के ट्री जो स्टेम्स होंगी उनसे कुछ ब्रांचेस ऐसे नीचे को हैंगिंग होगी. ठीक है जी. हैंगिंग स्ट्रक्चर होंगी, ऐसे लटक रही होती हैं. जो आपने स्टेम्स होंगे उस पर कोई लटकती हुई ब्रांचेस देखी होंगी. ठीक है जी. तो जो लटकती हुई ब्रांचेस है, हैंगिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर प्रॉप रूट्स. ठीक है जी. ये प्रॉप रूट्स होंगी, इनको प्रॉप रूट्स, ये स्टेम नहीं होंगी, दीज आर प्रॉप रूट्स. रूट्स की टाइप है. तो किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं? मैकेनिकल सपोर्ट. तो ये क्या होगा, जब ये ग्राउंड तक पहुंच जाएंगे ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मान लो ग्राउंड तक पहुंच गई, तो इससे क्या होगा, जो ट्री है इसको सपोर्ट मिलेगी. ठीक है जी. सो दीज आर पिलर लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट और ट्री. ठीक है जी. सो जो रूट्स होंगी, दीज आर कॉल्ड पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स. तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं ट्रीज को. ठीक है जी. तो काफ़ी सारी हैंगिंग स्ट्रक्चर आपने देखी भी होंगी, नहीं देखी तो आप देख लेना, कभी आपको दिख जाएंगी. तो एग्जांपल्स बनियन ट्री. ठीक है जी. प्रॉप रूट के लिए जो ये प्रॉप रूट्स होंगी, दीज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. इनकी नेचर क्या होती है? हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक मीन्स ऑब्टेन मॉइस्चर फ्रॉम इन्वायरमेंट से जो मॉइस्चर को ऑब्टेन कर सकते हैं, इस तरह की रूट्स को हम क्या कहेंगे? हाइग्रोस्कोपिक रूट्स. ठीक है जी. सो ये था आपका प्रॉप रूट का टॉपिक. एक्सटर्नल सपोर्ट देने के लिए प्रेजेंट होंगी, हैंगिंग स्ट्रक्चर होंगी, पिलर लाइक होंगी, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी. ठीक है जी. नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट. ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे. स्टिल्ट रूट ग्रो obliquely from the base of the stem. स्टेम के बेस में से निकलेंगी. ठीक है जी. ऐसे मान लो ये स्टेम है किसी प्लांट की, इधर नोड होती है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होंगी, these are स्टिल्ट रूट. ठीक है जी. शुगर केन देखा है, गन्ना, गन्ने के जो नोड होती है, ऐसे गन्ना है, जो नोड होती है इसमें से थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर्स निकल रही होती हैं. ठीक है जी. लाइट ब्राउन सी शेप की. तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट. ठीक है जी. ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी सो दैट जो प्लांट है वो सॉइल पे या सरफेस पे
सीधा खड़ा रहे, ठीक है जी, स्टैंडिंग पोजिशन में रहे। सो दीज आर स्टिल्ट रूट, ऑब्लिकली ग्रो करेंगी, बेस ऑफ द स्टेम से निकलेंगी। एग्जाम्पल इसमें आप कर सकते हैं शुगर केन, मेज, ठीक है जी, दीज आर स्टिल्ट रूट। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स कौन सी होंगी? जो रूट्स अपने आप को, जो भी उनको सपोर्ट मिल रही है उसके ऊपर वो अपने आप को क्लाइंब करेंगे, मतलब ऊपर चढ़ने में हेल्प करेंगी। क्लाइंबिंग जैसे नाम से क्लियर है, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। तो कुछ प्लांट्स में जैसे ईवी की एग्जांपल है, उसमें क्या होंगी, जो उनकी रूट्स होंगी वो जहाँ भी उनको सपोर्ट मिलेगी उस सपोर्ट के ऊपर वो अपने आप को क्लाइंब करवाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, क्लाइंबर्स क्लाइंब अप द सपोर्ट with the help of climbing roots। जो रूट्स प्लांट्स को सपोर्ट पे चढ़ने के लिए हेल्प करें, दीज रूट्स आर क्लाइंबिंग रूट्स। एग्जांपल ईवी प्लांट आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। तो ये था एडवेंचरस रूट्स का टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। Modification of adventitious roots on the basis of to perform vital functions। तो इसमें हम 3 तरह की रूट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक रूट, also called assimilatory roots। तो नाम से क्लियर हो गया होगा। फोटोसिंथेटिक रूट्स कौन सी होंगी? द रूट्स विच मॉडिफाई themselves टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ग्रीन इन कलर, ठीक है जी। तो ये कौन सी रूट्स होंगी? रूट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ photosynthesis in the presence of sunlight। Okay, they are green in color because they possess the chlorophyll। क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल का प्रेजेंस, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से इनका कलर क्या होगा? ग्रे, ठीक है जी। एग्जाम्पल ट्रैपा, TRAPA, ट्रैपा आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्लियर होगा फोटोसिंथेटिक मीन्स रूट्स विच मॉडिफाई themselves टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटो, अपना फूड खुद बनाएंगी, तो ग्रीन होंगी ये। नेक्स्ट है पैरासिटिक रूट्स। पैरासिटिक रूट्स में क्या होगा? रूट्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट penetrate into the host to get the nourishment। ठीक, नरिशमेंट के लिए जो ये रूट्स होंगी किसी और प्लांट के अंदर अपने आप को पेनिट्रेट मतलब इंसर्ट करवाएंगी और वहाँ से अपना नरिशमेंट लेंगी। एग्जाम्पल अमरबेल, ठीक है जी, मतलब किसी और के घर में घुस के वहाँ से नरिशमेंट लेना, दैट इज पैरासाइटिक रूट्स। इसे ऑस्ट्रेलियल रूट्स भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड ऑस्ट्रेलियल रूट्स, ठीक है जी। थर्ड रूट हम पढ़ेंगे इसके फ्लोटिंग रूट्स।
फ्लोटिंग रूट्स। ठीक है जी, तो नाम से क्लियर है इनका भी, हेल्प टू फ्लोट द प्लांट इन वाटर। वाटर में प्लांट को फ्लोट करने के लिए हेल्प करेंगी। तो ये रूट्स होंगी काफ़ी ज़्यादा हल्की होंगी, एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होंगी। ठीक है जी, ताकि जो रूट्स हैं उनकी हेल्प से जो प्लांट है वो पानी पे स्विम कर सके। तो एग्जांपल लुडविगिया। तो याद रखना कि फ्लोटिंग रूट, जब भी आप कभी फ्लोटिंग रूट्स में पढ़ो तो इसका मतलब उसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगी, जिसकी वजह से उनमें बायनल फोर्स है वो लगती रहेगी और जो प्लांट्स है वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो यहाँ आपका रूट का टॉपिक ख़त्म हो चुका। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन पुट योर क्वेश्चंस और डायरेक्टली टॉक टू मी। थैंक यू, गुड बाय।